नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। नक्षत्रों की सीरीज़ में आज चर्चा कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। अश्लेषा नक्षत्र राशि चक्र में 9वां नक्षत्र है। यह कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है। नागों के राजा अहि इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में नाग जैसे गुण देखने को मिलते हैं। अब सर्प जैसे गुण रहते हैं तो इससे डरिएगा मत। स्वभाव जो रहता है इनका गुप्त रहता है और सतर्क रहते हैं बहुत। अश्लेषा का एक अर्थ है तंग पकड़, मतलब टाइट ग्रिप। जैसे सर्प अपने शिकार को पकड़ लेता है वैसा टाइट ग्रिप। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो कामुक होते हैं, मतलबी होते हैं, निर्दयी होते हैं। हालांकि मैं आपको सिर्फ नक्षत्र की क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। अगर कोई ग्रह आता है तो वो कैसा ग्रह है या किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये सब चीज़ें भी मैटर बहुत करती हैं। इस नक्षत्र के सकारात्मक गुण भी है। जातक की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहती है, जैसे सर्प की रहती है। बुद्धि कुशाग्र रहती है। खतरे को बहुत जल्दी भाप जाते हैं ये लोग। जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं जातक, एक डिटर्मिनेशन उनका बहुत स्ट्रांग रहता है। वे जानते हैं कि उन्हें कहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। उनको लक्ष्य भी पता है और मार्ग भी पता होता है। बुध इस नक्षत्र का स्वामी है, तो ये जातक कम्युनिकेटिव भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, एनालिटिक होते हैं, परिस्थितियों का बहुत अच्छे से विश्लेषण करना जानते हैं। कुछ लेखनीय विवरण देख लेते हैं इस नक्षत्र के बारे में। जो इसके देवता हैं वो बुध हैं। इसका जो सिंबल है वो कुंडली मारा हुआ सांप जो गोल बैठा रहता है, सर्प जो है वो इसका सिंबल है। जो इसके अधिष्ठाता देवता हैं वो अहि हैं, जो सर्पों के राजा हैं। जो इसकी राशि है वो कर्क राशि में आता है। ये प्रकृति तेज रहती है, भयानक प्रकृति है। नेम लेटर जो आते हैं वो दी, दू, देई और दो रहता है। जो पक्षी इसको डिनोट करता है वो नीली गौरैया डिनोट करती है। पशु बिल्ली, नर बिल्ला जो रहता है वो डिनोट करता है। वृक्ष जो इसका होता है वो नाग चंपा जो वृक्ष रहता है वो इसे डिनोट करता है। दोष इसमें कब बताया गया है। वर्ण जो है वो मलेच्छ है, सात्विक गुण रहता है। गण जो आता है वो राक्षस गण रहता है इस नक्षत्र का। रत्न इसका पन्ना बताया गया है। जेमिन स्टोन जो है इसका वो एमरल्ड है, पन्ना। अब अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। पहले पुरुष जातक के बारे में समझते हैं, जो इनकी विशेषताएं रहती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक बातूनी होते हैं। या तो वे जो बातें करते हैं उससे सामने वाला सम्मोहित होता है। जैसे सर्प एक तरह से हिप्नोटाइज कर देता है अपने शिकार को, वैसे या तो इनकी बातें सुनने वाला सम्मोहित हो जाता है या फिर इनके संचार को बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाता है। जैसे जहर रहता है वैसी अभिव्यक्ति इनकी करने की वो रहती है। अपने बातों से ही दूसरों को बहुत ठेस पहुंचाते हैं। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये ऐसे जातक जो रहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम को सोचे बिना ही फॉलो करते हैं। जिस व्यक्ति को ये पसंद करने लग जाए उसकी बातों को, अगर ये किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बातों को बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। ये जातक अपने दंडात्मक स्वभाव के कारण अधीर होते हैं और मित्रों और रिश्तेदारों से विश्वासघात भी कर सकते हैं। प्रोफेशन समझते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष जातक हैं उनका राजनीति की तरफ रुझान हो सकता है। लेखन, रसायन, पेट्रोलियम, केमिकल्स, पेट्रोलियम जो रहता है उसमें, लॉ फील्ड में, टीचिंग में, जर्नलिज्म में, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में और मेडिकल फील्ड्स में, फार्मास्यूटिकल में, टोबैको सिगरेट से रिलेटेड जो रहता है, सिगरेट और तंबाकू से रिलेटेड व्यवसाय। हैकर्स जो रहते हैं वो भी एक प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हैं ये जातक। पारिवारिक जीवन जो है अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातकों को जीवन साथी के साथ अनुकूलता की समस्या रहती है। जीवन साथी इन्हें गलत समझते हैं।
इनके जो शब्द रहते हैं उनकी भावनाओं को, गहराई को पहचानने में इनके जीवन साथी असमर्थ होते हैं। गलत फहमियों के कारण वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। अधिकतर देखा गया है कि ऐसे जातक के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। देखभाल करने वाले ये एकमात्र सदस्य होते हैं और जो पूरे परिवार की कर्तव्यों की जिम्मेदारी रहती है वो इन्हीं के कंधों पर रहती है। स्वास्थ्य जो रहता है, अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक रहते हैं अमूमन नशे के आदी होते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं। जो बीमारियां देखी गई हैं वो जोड़ों का दर्द, पेट दर्द, पाचन संबंधी परेशानी, पेट फूलना, पीलिया, इसकी संभावना बनती है इनको। अब जो महिलाएं अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेती हैं उनके बारे में समझते हैं, जो विशेषताएं हैं उनकी। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिलाएं हैं वो शर्मीले स्वभाव की होती हैं, मनोबल उच्च रहता है इनका, लापरवाह होती हैं, आवेगी होती हैं, इम्पल्सिव जिसे कहते हैं, आवेगी होती हैं थोड़ा। कम्युनिकेशन अच्छा रहता है जिसके कारण समाज में इनको सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है और कम्युनिकेशन से ये अपने दुश्मनों का भी दिल जीत सकती हैं, तर्क पर विजय प्राप्त कर सकती हैं। हाँ, जीवन साथी के साथ जो थोड़ा तर्कशील हो जाती हैं तो वैवाहिक जीवन में मनमुटाव हो जाता है। जो इनका तर्क है, जो इनका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेटिव पावर है, वो आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है, तो वो मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रोफेशन जो रहता है महिलाओं का, वो जो अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेती हैं उनका मोस्टली देखा गया है मेडिकल फील्ड से, फार्मास्यूटिकल फील्ड से, प्रशासन से, या डिसीजन मेकिंग वाले जो रहते हैं, या टीचिंग, राइटिंग हो गया, एग्रीकल्चर वाला कैरियर हो गया, इससे रिलेटेड इनका कैरियर फील्ड देखी जाती है। पारिवारिक जीवन जो है, अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो जातक रहती हैं गृह कार्य में दक्ष रहती हैं, समय का प्रबंधन बहुत अच्छा करती है, समय सीमा के भीतर ही कार्य पूर्ण कर लेती हैं। संबंध जो रहते हैं वो ससुराल वालों से अच्छे रहते हैं इनके। स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं इनको तंत्रिका संबंधी समस्या हो सकती है, नर्वस सिस्टम की समस्या जिसे बोलते हैं, नर्वस प्रॉब्लम जो रहती है नर्व से रिलेटेड, वो हो सकती है। इससे उबरने के लिए इनको प्राणायाम और ध्यान वगैरह ये सब करना चाहिए। बाकी जो प्रॉब्लम्स है, अपच हो गया, पेट दर्द, पीलिया, जोड़ों का दर्द, ये सब स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। जो 4 पद अश्लेषा नक्षत्र में होते हैं उनकी बात करते हैं। पहला पद जो रहता है अश्लेषा नक्षत्र का वह कर्क राशि में आता है, 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री का, और इसका नवांश आता है धनु राशि में। जो नक्षत्र स्वामी हैं वो बुध हैं और राशि स्वामी चंद्रमा और नवांश के स्वामी हो गए बृहस्पति। इस पद में जन्म लेने वाले जातक मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। ये लोग दूसरे व्यक्तियों को गाइड कर देते हैं, दूसरे लोगों की दिशा का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसा उन्हें घुमा सकते हैं। इन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अश्लेषा नक्षत्र का जो दूसरा पद है वो कर्क राशि में 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट का आता है और इसका जो नवांश आता है वो मकर राशि में आता है। नक्षत्र स्वामी बुध हुए, राशि स्वामी चंद्रमा हुए और नवांश स्वामी शनि ग्रह। इस पद में जन्म लेने वाला जातक महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली होते हैं। ये जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कभी सही और गलत की चिंता नहीं करते। जो इस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं वो मोस्टली इसी पद में देखे गए हैं। मटेरियलिस्टिक होते हैं और जब सुख भोगने की बारी आती है तो अकेले सुख भोगते हैं, दूसरों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। प्रॉब्लम्स में याद कर लेते हैं फ्रेंड्स को जब ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब अच्छा टाइम आता है तो फिर नहीं पूछते। अश्लेषा नक्षत्र का जो तीसरा पद है वो कर्क राशि में आता है 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट में, और इसका नवांश जो आता है वो कुंभ में आता है जो शनि ग्रह द्वारा शासित है। इस पद में जन्म लेने वाले जातक ऑकल्ट या रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। जो हिडन मैटर है, मिस्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये जीवन को विलासिता के साथ जीना चाहते हैं लेकिन गुप्त तरीके से। इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये कोई नहीं जान सकता, बहुत ही सीक्रेटिव रहते हैं ये।
दोस्त और रिश्तेदार ये नहीं समझ सकते कि इनका अगला कदम क्या होगा। माता का स्वास्थ्य यहाँ पे थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। अश्लेषा नक्षत्र का चतुर्थ पद जो है कर्क राशि में आता है 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री में, और नवांश जो आता है वो इसका मीन राशि में आता है, बृहस्पति द्वारा शासित है। जो इस पद में जन्म लेने वाला जातक जो है, अगर नेगेटिव बात की जाए तो भ्रमित व्यक्ति हो सकता है, जीवन की नैतिकता तय करने में असमर्थ हो सकता है, अनैतिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो नैतिकता से भी जुड़ सकता है, इंट्यूटिव हो सकता है, सही मार्ग पर चल सकता है। वैसे अधिकतर देखा गया है ये जातक मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, और इस नक्षत्र में इस पद में वो पावर नहीं है जो बाकी के 3 पद में थी कि वो दूसरों को कंट्रोल कर सके। जिस तरह से बाकी के पदों में व्यक्ति कंट्रोल कर लेता था दूसरे लोगों को, जैसा चाहता है वैसा करवा सकता है, कठपुतली की तरह नचा सकता था, वैसा इस पद में व्यक्ति के लिए कठिन होता है। संक्षेप में कहें तो अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक चालक होते हैं, खतरनाक होते हैं, कामुक होते हैं, लेकिन दिव्य ज्ञान रखते हैं। बुध इस नक्षत्र के स्वामी हैं, जो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को कम्युनिकेटिव बनाते हैं, निर्णय लेने की शक्ति देते हैं, कल्पनाशील बनाते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं, साहित्य व्यापार की तरफ रुचि बढ़ाते हैं, लिटरेचर की तरफ, ट्रेड की तरफ। यह नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये जातक जो रहते हैं वो चतुर भी रहते हैं, चौकस भी रहते हैं, दूसरों के मन को पढ़ने में सक्षम भी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, सहानुभूति पूर्ण होते हैं, और पोषण करने वाला भी नेचर इनमें रहता है। अश्लेषा नक्षत्र के जो जातक हैं उनमें जहर की तरह विध्वंसक शक्ति होती है, लेकिन साथ ही उसका काट भी होता है। जैसे जहर ही जहर को काटता है, तो ये विध्वंस भी कर सकते हैं, लेकिन किसी हानिकारक शक्ति को सीमित भी कर सकते हैं। अब ये दूसरे ग्रहों के ऊपर, दृष्टि के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें जो कुंडली में होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये नक्षत्र पॉजिटिव साइड ले जाता है व्यक्ति को या नेगेटिव साइड ले जाता है। नेगेटिव साइड ले जाएगा तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। यह नक्षत्र जातक को धैर्य, चतुराई, स्वीकृति और क्षमा की सकारात्मक शक्ति भी प्रदान करता है। इसे बिल्कुल नेगेटिव मत समझिएगा, इसमें पॉजिटिव गुण भी है। किसी भी नक्षत्र में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ये आज हमने बात करी अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।